कैंडल का, और इस कैंडल का जो लो है वो है 425 का, यहाँ पे हमने लो लगाया है। ये 15 मिनट की कैंडल है। तो यहाँ पे हम ओपन कहाँ पे होते हैं, 540 पे। अब इस चार्ट को मैंने 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे कर लिया। अब इस चार्ट पे आप लोग को चीज़ें समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जब मार्केट ओपन होता है तो पहले थिंकिंग सोचिए, किस तरह से ट्रेडर सोचता है या बड़ा ट्रेडर किस तरह से सोचता है, आपको किस तरह से सोचना चाहिए, तभी आप यहाँ पे पैसे बना के जा सकते हो। अब यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट डे का जो हमारा हाई लगा था, ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, और यहाँ पे लगभग हम 700 के आसपास का हमने जो भी कुछ यहाँ पे हमने हाई लगाया था, 700 के आसपास का हमने यहाँ पे हाई लगाया था, यानी 40,700 के आसपास का हमने यहाँ पे हाई लगाया, और वहाँ से शूटिंग स्टार कैंडल बनी, और मार्केट धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आ गया। प्राइस एक्शन, जैसा कि मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ, इसका मतलब ये है कि मार्केट किसी भी कंडीशन में, जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद किसी भी टाइम पे उसने अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, और मार्केट आके यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इस लेवल के आसपास आके मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है कंसोलिडेशन करने के बाद में। यहाँ पे 1-1.5 घंटे कंसोलिडेशन करने के बाद में लोअर पॉइंट के आसपास आके बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज करता है। अब ये बैंक निफ्टी लास्ट डे की फ्राइडे की एनालिसिस थी, वो ये क्लोज हो गई। मंडे को बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है। आज यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। पहले जो 5 मिनट की कैंडल है वो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, और ओपन होने के बाद इसने 601 का हाई लगाया। बैंक निफ्टी ने 601 का हाई लगाया। और यहाँ पे जो हमारी 920 स्ट्रेटजी है, जो मैं 920 स्ट्रेटजी आप लोग को बताता हूँ, तो 920 स्ट्रेटजी हमारी यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है, नीचे की साइड में। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे 920 स्ट्रेटजी अप्लाई करने की, दो चीज़ें। अगर ये 920 स्ट्रेटजी ऊपर की साइड में निकलती तो शायद मैं बैंक निफ्टी को बाइंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे रजिस्टेंस दिख रहा था, 700 के आसपास में रजिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है 650 से घूम जाए या 670 से घूम जाए। तो यहाँ पे मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं था, सेलिंग में इंटरेस्टेड इसलिए था क्योंकि अभी भी हमने कल का हाई क्रॉस नहीं किया था, और कल के हाई के नीचे ही हम यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड कर रहे थे पहले 5 मिनट में। और जैसे 5 मिनट का लो यहाँ पे बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, जो कि यहाँ पे 525 का लेवल था, यहाँ पे 40,525 का जो ये लेवल था, इसको बैंक निफ्टी ब्रेक करता है। तो मैंने यहाँ पे पुट ले ली, और पुट यहाँ पे कहाँ पे आई, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि पुट यहाँ पे जो लो बनाया बैंक निफ्टी ने, वो बनाया यहाँ पे लगभग 380 के आसपास का इसने लो बनाया, यानी 40,380 का इसने लो बनाया। और जो यहाँ से बैंक निफ्टी गिरता है तो 150 पॉइंट का यहाँ पे डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। देखिए, अगर आप ऑप्शन बायर हो और इसी तरह से मोमेंटम में आपको 1, 2, 3 कैंडल में 150 पॉइंट मिलता है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जरूर मंडे को आपको कम लगेगा, फ्राइडे को ये कम लगेगा, लेकिन यही मूव आपको गुरुवार बुधवार को बहुत बड़ा मूव आपके ऑप्शन के प्रीमियम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो इस तरह की मूवमेंट आपको कैच करनी चाहिए। जो मोमेंटम होता है 150 पॉइंट का मूवमेंट आप बैंक निफ्टी 10 मिनट 15 मिनट में देता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बायर का पैसा बनता है। तो यहाँ पे आप Healthcare everywhere with HDFC Arcos Optima Secure Health Insurance Plan, which provides you with 4 times 15 मिनट में देता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बायर का पैसा बनता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आए, और यहाँ पे आया तो मैंने ऑलरेडी अपडेट करके बताया कि ये हमारे लिए सपोर्ट का एरिया है। 260 से लेकर के 300 ये हमारे लिए सपोर्ट का एरिया है। क्यों एरिया है? यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी जब लास्ट टाइम जो लास्ट आवर में बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था, तो यहाँ पे क्या किया था, इसने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पिछले हाई को हम ब्रेक नहीं कर रहे थे प्राइस एक्शन में। यहाँ पे हम पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहे, यानी 4 बार हम नीचे की तरफ आए, लेकिन चारों बार हमने पिछले अपने लो को रिस्पेक्ट किया, और जो ट्रेंड लाइन बनी, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से हम 3 बार यहाँ पे घूम गए। तो मार्केट आज भी इसी ट्रेंड लाइन के पास आता है, और यहाँ पे देखिए एक हैमर कैंडल बनती है, और यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन होता है लास्ट आवर का, यहाँ से बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है इस कंसोलिडेशन का। तो यहाँ से बैंक निफ्टी भी ऊपर की साइड में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी लगभग 100 यहाँ से देखा जाए तो ये जो लेवल है वो 450 460 का लेवल है। उसके बाद बैंक निफ्टी जाता है 650। तो 200 पॉइंट की मूवमेंट आपको यहाँ पे फिर से मिल जाती है। एक अच्छी खासी मूवमेंट सपोर्ट लेवल के आसपास से बाउंस बैक होता है, और यहाँ पे मिलती है। उसके बाद मार्केट अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब मैं चार्ट को जरा 15 मिनट हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो फिर से कंसोलिडेट, फिर से मार्केट क्या करता है, ऊपर की साइड में जाता है। तो यहाँ पे देखिए वापस ये शूटिंग स्टार कैंडल टॉप के आसपास बनती है, यानी जो लास्ट लो हमने लास्ट हाई में लगाया था, उसी हाई के पास आके यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, और ये शूटिंग स्टार वापस नीचे के लेके आती है बैंक निफ्टी कहाँ पे 550 के आसपास। अब इंट्राडे के लिए, यानी 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो हमारे लिए ये जो जोन है एक सपोर्ट जोन है। ध्यान रखिए, देखिए सारा गेम ऑब्जर्वेशन का है कि आप किस तरह से ऑब्जर्व करते हो, किस तरह को चीज़ों को देखते हो, किस तरह से डिसीजन लेते हो। तो यहाँ पे सारा मूव अब क्या गेम क्या बन रहा है कि 500 550 हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है। 500 से 550 ये 50 पॉइंट की जो रेंज है हमारे लिए, ये सपोर्ट का काम यहाँ पे करेगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे बाइंग पोजीशन ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, क्योंकि जब भी इस लेवल के आसपास आ रहा है, बायर यहाँ पे एक्टिव हो जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे बाइंग पोजीशन ऑलरेडी बन जा रही है। यानी ये जो जोन है वो डिमांड जोन है। जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक ले रहा है, मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ से निकल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, सपोर्ट लेवल ब्रेक कब होगा, जब ये मार्केट वापस फिर 40,000
40,480 के नीचे ट्रेड करेगा तो ये इंट्राडे का जो हमारा सपोर्ट बना है ये ब्रेक हो जाएगा। क्यों कि इस पोजीशन पे काफ़ी सारी बाइंग पोजीशन बनी है, तो उन्होंने भी एसएल जो है 500 के नीचे का एसएल यहाँ पे लगा के रखा होगा। तो ये 500 के जो एसएल होंगे 500 के नीचे के वो एसएल कटने स्टार्ट होगा और मार्केट कहाँ तक फिर से आ सकता है, फिर मार्केट आ सकता है इसी जोन में, यानी 375 से लेकर के 260 वाली जोन के पास मार्केट आ सकता है। ये कब होगा, जब हम 480 को ब्रेक करेंगे। देखिए आपको ऊपर और नीचे दोनों लेवल निकाल के रखने पड़ते हैं, तभी आप एक इंट्राडे ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप डिसीजन लेके बैठे हुए हो तो ऑप्शन बाइंग बिल्कुल मत करो, फिर आप इंडेक्स बाइंग करो। अगर ऑप्शन बायर बनना है तो आपको डिसीजन लेके नहीं बैठना है, लेवल निकाल के बैठे रहना है। ये हो गई पहली एनालिसिस हो गई, नीचे की साइड में मार्केट क्या कर सकता है। अब देखिए हम ऊपर की साइड में यहाँ पे चलते हैं, चार्ट को जरा थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं, जिससे थोड़ा सा हमें बड़ा रेंज यहाँ पे दिखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने पिछला हाई मारा और फिर हमने आज यहाँ पे हाई मारा, दोनों हाई लगभग सेम बने हुए हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इस जोन को ध्यान से देखिए, लास्ट डे हमने ओपन किया, ऊपर ओपन होके इसी जोन में हम फ्राइडे के दिन कंसोलिडेट करें और वापस हमने यहाँ से नीचे का ब्रेकडाउन दिया इस जोन में। अब हम वापस फिर से यहाँ पे हम इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहे हैं। ध्यान रखिए कंसोलिडेशन के बाद में आप ये डिसाइड मत करके बैठो कि मार्केट ऊपर ब्रेक करेगा या नीचे ब्रेक करेगा, ये मार्केट के ऊपर छोड़ दो किधर ब्रेक करना है। ये मार्केट को जिधर जाना है उधर जाने दो, बस आप मार्केट के साथ में हो जाओ। अगर पैसा बनाना है ऑप्शन बाइंग में तो आपको मार्केट के साथ में होके चलना है, आपकी बस ऑब्जर्वेशन चाहिए वहाँ पे। साथ में देखो जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो यहाँ पे HDFC बैंक क्या कर रहा है, ICICI बैंक किस तरीके की मूवमेंट कर रहा है, एक्सिस किस तरीके की मूवमेंट कर रहा है और SBI किस तरीके की मूवमेंट कर रहा है। ये 4 बैंकों को ज़रा ध्यान दो, साथ में कोटक बैंक को भी आप देखते रहो। तो ये मूव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस जोन के अंदर में मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो हमारे लिए फिर से ये टारगेट ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में, ध्यान रखिएगा इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, यानी बैंक निफ्टी 40,700 के ऊपर निकलना और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, यानी इस जगह इस लेवल को होल्ड करता है, तो फिर यहाँ पे टारगेट आपको मिलेंगे 40,820, 40,920 और फिर यहाँ पे 41,050। ये 3 लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर ये आज ना हो के कल होता है तो बहुत अच्छा होगा। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ना ओपन हो के इसी रेंज में, ये जो 200 पॉइंट की रेंज है 500 से 700, यहाँ पे ओपन होता है और उसके बाद जिस साइड में पहली कैंडल यानी पहले मिनट, दूसरे मिनट, तीसरे मिनट 700 को ब्रेक करता है तो हम बाइंग कर लेंगे, 500 को ब्रेक करेगा तो हम सेल कर देंगे। लेकिन हो सकता है मार्केट आज ही निकल जाए। अगर मार्केट आज निकलता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है, मार्केट अगर आज निकलता है और अगर हमने 920 की स्ट्रेटजी से पैसा बनाया हुआ है या फिर मैंने बाइंग भी दिया हुआ था, अपने कॉल बाइंग मैंने दिया हुआ था अपने प्रीमियम ग्रुप में, तो अगर आपने वहाँ पे पैसा कुछ बनाया है या अपनी एनालिसिस से कुछ पैसा बनाया है तो उस कैपिटल का 20% यानी प्रॉफिट वाला जो भी हमने प्रॉफिट किया है उस प्रॉफिट की कैपिटल का 20% हम रिस्क लेंगे। मान लीजिए अगर आपने 2000 सुबह प्रॉफिट बनाया है तो यहाँ पे आप 400 से 500 रुपये का रिस्क लेके एक ट्रेड कर सकते हैं। कब, जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा यानी 700 के ऊपर निकलेगा तब। एसएल आप यहाँ पे जरूर थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो एसएल आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा लगभग 625 का, यानी 40,625 का एसएल लगा के हम 40,700 के ऊपर मार्केट निकलेगा तब हम यहाँ पे एक बाइंग अटेम्प्ट देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी अच्छा टाइम बिताया है यहाँ पे। और टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर का ब्रेकआउट होता है तो हम 150-200 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं और नीचे का ब्रेकडाउन होता है तो हम वापस 300 वाले लेवल के पास में आ सकते हैं। इसी तरह की अगर आपको एनालिसिस देखनी है, सुननी है, तो आप हमारा प्रीमियम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के चार्ट, इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा फ्री लर्निंग। Enjoy Oriental flavors straight from the wok. Introducing the Chinese collection from Oven Story Pizza.